वेलकम टू अवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड और फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो थर्ड पार्ट है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ फाइनाइट एंड इन्फिनाइट। इनमें से बताना है कौन सा सेट जो है फाइनाइट है और कौन सा इन्फिनाइट है। ठीक है, फर्स्ट है द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सेट ऑफ लाइन सुनानी है जो कि पैरेलल हो एक्स एक्सिस के। अब जो है इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस जो है बन सकती हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो हम इसको लिख सकते हैं ये क्या है, इन्फिनाइट सेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहे स्टेट द वेदर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स लिखने हैं। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर कितने होते हैं 26, तो ये कौन सा है फाइनाइट, क्योंकि ये काउंट कर सकते हैं, तो ये एक फाइनाइट सेट है। ठीक है, नेक्स्ट है सेट ऑफ नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 3। सेट ऑफ नंबर बताना है जो कि 3 के मल्टीपल हो। 3 के मल्टीपल तो बहुत सारे हो सकते हैं, 5, 10, 15, 20, 25 सो ऑन चलते ही जाएंगे, है ना। तो फिर हम कह सकते हैं ये भी क्या है, एक इन्फिनाइट सेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहे स्टेट द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन अर्थ। जितने भी अर्थ पे एनिमल लिव करते हैं उनका सेट बनाना है। अब उनका सेट जो है फाइनाइट है, क्योंकि हमें पता है कि कितने जो हैं एनिमल्स, कितनी कैटेगरीज के जो एनिमल हैं हमारे अर्थ पे रहते हैं, तो ये भी एक फाइनाइट सेट है। ठीक है, नेक्स्ट है द सेट ऑफ सर्कल्स थ्रू द ओरिजिन 0 to 0। अब 0 to 0 में कितने सर्कल बन सकते हैं, तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्कल जो हैं बन सकते हैं ओरिजिन 0 to 0 से, तो ये भी एक इन्फिनाइट सेट है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पार्ट है कह रहे इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज़ इक्वल टू बी और नॉट। इनमें से बताना है कि कौन सा ए इक्वल टू बी है और कौन सा नहीं है। ठीक है, फर्स्ट है सेट ए में ए बी सी डी और सेट बी में है डी सी बी ए। अब चाहे ये सीक्वेंस वाइज नहीं लिखे हैं, उल्ट फुल्ट लिखे हैं, पर वर्ड तो सब सेम है ना, सारे वर्ड सेम है, कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है, कोई वर्ड मिसिंग नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये ए इक्वल टू बी है। ठीक है, नेक्स्ट है 4, 8, 12, 16 ए सेट में, 8, 4, 16, 18 बी सेट में। अब देखो 4 है 4 है, 8 है 8 है, 12 है नहीं है, 16 है और 18 एक्स्ट्रा आ गया। एक एक्स्ट्रा आ गया और एक यहाँ पे है नहीं, मिसिंग है, तो मतलब कि ये तो इक्वल होगा ही नहीं, तो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, नेक्स्ट है ए सेट में 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, ये एक सेट है। बी सेट में है कि x इज़ अ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन एंड इक्वल टू 10। पॉजिटिव इवन इंटीजर कौन थे, 2, 4, 6, 8, 10 वगैरह, है ना, और वो 10 के इक्वल भी। तो जो बी सेट है उसमें पॉजिटिव इवन इंटीजर हो और 10 भी उसमें मेंशन हो, क्योंकि इन्होंने लिखा है लेस देन और इक्वल टू, है ना, उससे छोटे और 10 भी, तो सेम बात हुई। एक तो इवन बताने हैं 2, 4, 6, 8, 10 और बताने हैं 10 तक, तो ये 10 तक है, तो सेम है, तो हम लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू बी। चाहे सेट बिल्डर फॉर्म हो चाहे रोस्टर फॉर्म हो, अगर वो दोनों एक ही चीज़ बता रहे हैं तो वो इक्वल ही रहेंगे। ठीक है, जैसे नेक्स्ट है कि x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10, 10 के मल्टीपल है, और यहाँ पे बी सेट लिख कर गया 10, 15, 20, 25, 30 सो ऑन। अब देखो इन्होंने कहा 10 के मल्टीपल, पर बी सेट में किस चीज़ के मल्टीपल है, 5 के, है ना, तो ये तो इक्वल होते नहीं है, तो हम इनको लिख देंगे ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। सो हमने एक्सरसाइज 1.2 के थर्ड और फोर्थ पार्ट कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।